पौराणिक ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कथा अवश्य मिलती है। आज हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 24 ऐसे ही प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कथा बताएंगे। आज हम 12 श्रापों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व 12 श्रापों की चर्चा हमने पहले वीडियो में की है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के द्वारा उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के ये 12 श्राप। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दे दिया कि तुमने वसु होकर मनुष्यों जैसा काम किया है, इसीलिए तुम 8 वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। शूर्पणखा का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो काल के से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। ऋषियों का साम को श्राप। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पुत्र साम को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। साम के कारण ही समस्त यादव वंश का नाश हो गया। दक्ष का चंद्रमा को श्राप। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को अत्यधिक प्रिय थी। ये बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। ये बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, किंतु चंद्रमा नहीं मानी। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। माया का रावण को श्राप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतत्व भंग करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम्हारी मृत्यु भी एक स्त्री के कारण ही होगी। शुक्राचार्य का राजा ययाति को श्राप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी
राजा ययाति ही है। तो वो क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। ब्राह्मण दंपत्ति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो भूलवश उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। इसी श्राप के कारण प्रभु श्री राम के वनवास जाने के पश्चात पुत्र वियोग में जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तब उनके साथ उनका एक भी पुत्र नहीं था। नंदी का ब्राह्मण कुल को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब सभी ऋषिगण, देवता, प्रजापति, महात्मा आदि प्रयाग में एकत्रित हुए, तब वहां दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार किया। ये देख बहुत से ऋषियों ने भी दक्ष का साथ दिया। तब नंदी ने श्राप दिया कि दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानेंगे तथा क्रोध, मोह, लोभ से युक्त होकर निर्लज्ज ब्राह्मण बनेंगे। शूद्रों का यज्ञ करवाने वाले व दरिद्र होंगे। नल कुबेर का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के हेतु से जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस प्रकार स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। किंतु रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के पश्चात रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। तुलसी का श्री गणेश को श्राप। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहां श्री गणेश तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, किंतु श्री गणेश ने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को दो विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वयंवर में वे भगवान विष्णु के रूप में पहुँचे, किंतु भगवान की माया से उनका मुख वानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वरण कर लिया। ये देख नारद मुनि अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने जिस प्रकार मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है,
उसी प्रकार आप भी स्त्री विरह का दुख भोगेंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता से विरह सहना पड़ा। इस प्रकार नारद मुनि का ये श्राप भी पूर्ण हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।